राकेश त्रिपाठी बीजेपी के लीडर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। यूपी से ही ताल्लुक है। बेहतर तरीके से राकेश आप बता पाएंगे कि ये जो समाजवादी पार्टी चुनावी माहौल में दावा ये करती है कि हम हर सीट जीत जाएंगे, हम तो हरा देंगे, जो हमने गठबंधन तैयार किया है उसका बहुत उत्तर प्रदेश में असर होने वाला है। लेकिन 2 सीटों पे यानी मुरादाबाद और रामपुर, ये वो सीटें जहां अभी तक पेच फंसा हुआ है। नामांकन का आज आखिरी दिन। ये बड़ा हास्यास्पद सा है। इंडिया अलायंस बना करके अलग अलग दलों का गठबंधन बनाने का प्रयास कर रहे थे और कहां हालत ये हो गई है कि अपनी पार्टी के भीतर ही पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा, नेतृत्व उसको लेकर के तय नहीं कर पा रहा है, एक राय नहीं हो पा रहा है। केवल रामपुर और मुरादाबाद का ही मसला नहीं है, कई ऐसी सीटों पर इन्होंने कैंडिडेट ऐसे उतारे हैं जिसको समाजवादी पार्टी की स्थानीय इकाई जानती पहचानती तक नहीं है और इसलिए इस पर बाकायदा विद्रोह। आप भानु प्रताप सिंह का नाम देख लीजिए, पार्टी के कैंडिडेट एक सवाल ऐड करना चाहूंगी, क्यों क्या समाजवादी पार्टी ने रामपुर में आजम खान को इतना बड़ा कर दिया था कि आज समाजवादी पार्टी की बातें आजम खान के लोग नहीं सुन रहे हैं? चुनाव बहिष्कार करने की धमकी दी जा रही है। यहां तक समाजवादी पार्टी के सामने नौबत है कि कार्यकर्ता दूसरे जिलों से बुलाए जाएंगे रामपुर में। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो ये कहा जाता था, उत्तर प्रदेश में ये जनश्रुति बहुत आसान चर्चा रहा करती थी कि उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री नहीं है बल्कि 5 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को चलाया करते थे। उसमें राम गोपाल यादव ने अपना हिस्सा तय कर रखा था, शिवपाल सिंह यादव ने अपना हिस्सा तय कर रखा था और आजम खान रामपुर में पैरेलल सरकार चलाया करते थे। आजम खान से बिना पूछे रामपुर में पत्ता नहीं हिला करता था। अब आजम खान आजकल संकटों के दौर में गुजर रहे हैं, क्योंकि आजम खान ने जो पाप किए हैं उसका घड़ा भर गया था, इसलिए उनको आजकल जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ रहा है और समाजवादी पार्टी ने भी उनको अलग थलग छोड़ दिया था। लेकिन जब चुनाव आता है तो आजम खान को मनाने की कोशिश करते हैं। अखिलेश यादव मिलने के लिए भी उनसे गए थे, लेकिन उनके मन मुताबिक कैंडिडेट नहीं हो पा रहा है। उसको लेकर के एक रस्साकसी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के भीतर मची हुई है। सच ये है कि अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी पर पकड़ पूरी तरह से खो दी। ये उस वक्त की आप कहानी बता रहे हैं जिस वक्त मुलायम सिंह का दबदबा हुआ करता था, जिस वक्त अखिलेश सरकार में हुआ करते थे। लेकिन आज की तारीख में जब कई केसेज आजम खान झेल रहे हैं, सलाखों के पीछे होने के बावजूद अगर चुनावी माहौल में अपने करीबी को उतारने का दावा किया जाए तो यह कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ओवररूल करना है। देखिए, अखिलेश यादव का आज पार्टी के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं बचा रहा है, क्योंकि जब से अखिलेश यादव ने पार्टी की कमान अपने हाथ से समय संभाली है, लगातार समाजवादी पार्टी पराजय का ही स्वाद चख रही है। अब 2014 का चुनाव देखिए, 2017 का चुनाव देखिए, 2019 का चुनाव देखिए, 2022 का चुनाव देखिए। ये सारे वो चुनाव हैं जिन चुनावों में अखिलेश यादव ने पार्टी की कमान अपने हाथ में रखी थी। पार्टी के प्रत्याशी कौन होंगे वो तय करने का काम कर रहे थे, मुद्दे क्या होंगे ये अखिलेश जी तय कर रहे थे और इन सारे मुद्दे, इन सारे गठबंधन, इन सारी रणनीति पर लगातार वो पराजय हुई है। इस वजह से आज समाजवादी पार्टी के भीतर से अखिलेश यादव के निर्णयों को लेकर के एक भारी असंतोष व्याप्त है। याद करिए वो दिन, एक समय जब कौमी एकता दल के विलय को लेकर के मुलायम सिंह यादव से लड़ गए थे अखिलेश यादव और कहा कि कौमी एकता दल का विलय नहीं करेंगे, ये नई सपा है, ये नई हवा है। फिर क्या हुआ, उसी अफजाल अंसारी को आज बाकायदा उन्होंने अपने पार्टी का कैंडिडेट घोषित कर रखा है, उसी मुख्तार अंसारी के सामने घुटने टेक दिए हैं। बिना अपराधियों के समाजवादी पार्टी की साइकिल का पेडल एक कदम आगे बढ़ नहीं पा रहा है। सच ये है कि अखिलेश यादव तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस राह जाएं, किस तरफ चले। हर तरह का गठबंधन बना करके देखते, मतलब हर तरह के समीकरण गांठ करके में जाए तो इमरान जैसों पे भरोसा, रामपुर जाए तो आजम खानों पे भरोसा, हम अगर पूर्वांचल चले जाएं तो वहां पे जिसका माफिया का जिक्र करे उस पे भरोसा। यानी समाजवादी पार्टी वही पार्टी है, भले अखिलेश यादव कितना भी दावा कर ले, इन सबके बिना मतलब ना काम चलने वाला है और इन सबका प्रभाव इतना ज्यादा हो गया है कि आज अखिलेश यादव मजबूर है, 2-2 सीटों पे फंसी हुई है वो। अब देखिए, एसटी हसन का टिकट घोषित किया इन्होंने, आजम खान के दबाव में इन्होंने वहां रुचि वीरा का टिकट घोषित कर दिया। लेकिन तब तक एसटी हसन ने प्रधानमंत्री को लेकर के जालिम कहकर के गाली देते हुए एक बहुत जहरीला बयान देते ही अखिलेश यादव की फिर से उनके ऊपर नजर आ गई कि नहीं यही हमारा आदमी ठीक है। आजम खान की तो क्षतिपूर्ति यही कर रहा है। आजम खान के बाद सबसे ज्यादा भड़काऊ बयान अगर कोई देता है तो वो एसटी हसन दे रहे। शफीकुर रहमान बरकब रहे नहीं, ये लोग से परलोक जा चुके हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी में इस बात की होड़ जरूर है कि कौन आजम खान का स्थान ले सकता है, कौन कितनी ज्यादा जहरीली जुबान दे सकता है। इसलिए एसटी हसन को नाम वापस लेकर के आए। लेकिन रुचि वीरा ने अब मना कर दिया कि नहीं, हमको तो नॉमिनेशन करने के लिए आपने कह दिया हम चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी की यही दशा आप 2017 के विधानसभा चुनाव में देखिए, जब ये 17 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के साथ गठबंधन करके लड़े, रविदास मेहरोत्रा को लखनऊ से चुनाव लड़ा दिया और कांग्रेस ने कैंडिडेट उतार दिया। राकेश, मुझे बीजेपी के एंगल से आपसे समझना ये है कि इन दोनों ही सीटों पर एक कास्ट कॉम्बिनेशन है और वो हमने हर चुनाव में देखा भी है। आप देख रहे हैं जो लड़ाई चल रही है वो ये नहीं लड़ाई चल रही है कि समाजवादी पार्टी का नेता जीते, लड़ाई ये चल रही है कौन किसका करीबी है, इस बात की लड़ाई चल रही है। तो इसमें बीजेपी को कहां से फायदा मिलने वाला है? भारतीय जनता पार्टी रामपुर का बाई इलेक्शन अभी जीता है। इस समय भारतीय जनता पार्टी से ही रामपुर के सांसद
तो ये आपस में लड़ते रहेंगे कि रामपुर में कौन लड़ेगा। जनता ने तय कर दिया है कि कौन जीतेगा। जीतने वाला कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। रामपुर से घनश्याम लोधी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वो चुनाव जीत करके आएंगे। यही स्थिति मुरादाबाद को लेकर के है। मुरादाबाद में गुत्थम गुत्ता एसटी हसन और रुचिवीरा होते रहे, इनके समर्थक होते रहे, लेकिन जनता ने मन तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बना रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने मुरादाबाद सीट पहले भी जीती थी, इसलिए जाति मजहब के कोई समीकरण गढ़ने का प्रयास करे। इस बार उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और जनता में भी इस बात की होड़ है कि जैसा परिणाम राजस्थान देता है, जैसा परिणाम गुजरात देता है, जैसा परिणाम उत्तराखंड देता है, जैसा परिणाम हिमाचल से आता है, जैसा परिणाम दिल्ली से आता है, 100% सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाती है। तो इस बार उत्तर प्रदेश भी 100% सीटें, 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाले। लेकिन सच यही है, यही इंडी अलायंस की स्थिति है और यही समाजवादी पार्टी की है। भाजपा से तो ये बाद में लड़ेंगे, पहले पार्टी के भीतर अपनी लड़ाई खत्म कर ले। पार्टी के भीतर जब जब चुनाव आता है, ये जब सत्ता में थे ना, तब भी ऐसी लड़ाई उत्तर प्रदेश की जनता ने देखी थी कि कैसे चाचा को पार्टी से बाहर निकाल रहे थे, फिर चाचा अखिलेश को पार्टी से बाहर निकाल रहे थे, फिर मुलायम सिंह यादव जी को पार्टी से बाहर निकाल दिया, फिर मुलायम सिंह यादव जी चुनाव आयोग चले गए। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। इसी प्रकार से आपस में लड़ते भिड़ते रहेंगे, इसीलिए जनता इनको सीरियस नहीं ले रही है, गंभीरता से नहीं ले रही है। बहुत बड़ी भाजपा से बात क्या कही है, लड़ेंगे? आपसे बहुत लड़ाई तो बड़ी बंद बात करें। कही है।